और मुकदमा इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर पर दर्ज हो चुका है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी हैं और 14 मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। 24 नवंबर के हवाले से एक मुकदमा ख़त्म नहीं होगा तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाई कोर्ट तक से ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन फिर भी इमरान खान रिहा नहीं हुए। इस एपिसोड के बाद कितना टफ टाइम शुरू हो चुका है और हो चुका है, होगा मजीद इमरान खान के लिए। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि केपी असेंबली का इजलास जो है वो समन हो गया है। अच्छा, हो गया। 9 बजे शुरू हुआ था। उसका मकसद क्या है? उस इजलास का मकसद ये कि गवर्नर राज ना लग सके, क्योंकि जब इजलास कंटिन्यू रहता है ना तो आप ना असेंबली तोड़ सकते हैं ना गवर्नर राज जी, ऐसे ही है। तो ये इजलास तो अब चलेगा कोई महीना पूरा, ठीक है ना, 1 महीना चलेगा। हाँ। तो आप या तो वैसे तो महीना भी चले, तो जिन्होंने आइन को इतनी दफ़ा तोड़ दिया है तो शहबाज शरीफ साहब के लिए कौन सा इतना बड़ा मसला है, कोई इसका भी हल निकाल लेंगे वो। और आज बलूचिस्तान असेंबली में तो करारदाद भी मंजूर हो गई पीटीआई पे पाबंदी लगाने की। तो मेरा ख्याल है कि वावडा साहब भी आज उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई पे तो अब वैसे ही पाबंदी लगने जा रही है, तो लगा दें पाबंदी। अच्छा, आपकी बात से मुझे फवाद चौधरी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि पीटीआई तो वैसे खत्म हो गई, माइनस होगी, अब बाकी बचा ही एक बानी पीटीआई है, तो उसको क्या माइनस करना है? वो माइनस नहीं हो सकता। बात यह है कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, मेरा यकीन है, ठीक है। इस सारी गेम में ये जो पिछले 4-5 दिन में इसमें सिर्फ हारा है ना, तो हमारा आइन हारा है और आम आदमी का अदालतों पे यकीन हारा है, ठीक है ना। तो ये आप कर लें, एक और काम कर लें कि उस पर पाबंदी लगा दें और उसके बाद आप पीटीआई के उन तमाम वोटर्स को जिन्होंने उन्हें वोट दिए हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। लेकिन इससे अगर हल निकल आए तो तब मजेदारी है, हल फिर भी नहीं निकलना। आप कुछ भी कर लें, ऐसे हल नहीं निकलेगा अनटिल अनलेस आप आइन और कानून के ऊपर चलने के ऊपर पाबंद नहीं होते, कुछ हल नहीं निकल सकता। ये मैंने बड़े देखे, मैं को पिछले 50 साल से देख रहा हूँ इसी तरह के ना। हर बार चमन महका, हर बार बाहर आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। मैंने बड़ी देखी हुई इस तरह की चीजें ना। 1 लाख से अबूर कर गई और उससे हो गई आए चले। मेरा दिल करता है कि वो जो 1 लाख से अबूर की है ना, 100 इंडेक्स नहीं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कमाल कर गया। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना लेके उन्हें कहूँ कि आए। ये अभी हम जब निकलेंगे ना बाहर तो आपको मैं दिखाता हूँ, फुटपाथों पे लोग अपनी बेटियों को लेके भीख मांगने के लिए बैठे हुए, औरतें, उनका शौहर और उनके बच्चे, ठीक है, और एक नहीं बैठे हुए। यहां से कलमा चौक से शुरू हो जाए, मैं आपको कोई 10 पॉइंट दिखाऊंगा जहां पे वो बैठे हुए। मैं चाहता हूं कि मैं उनके पास जाऊं और उन्हें जाके कहूं मुबारक हो, 1 लाख पाउंड से ऊपर हम चले गए हैं और अब आपको रोटी जो है ना हवा में खुद ब खुद मिल जाएगी। मैं नहीं मानता इन बातों को भाई। 2 लाख से टप जाए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक मेरे पाकिस्तान का आम आदमी को रोटी नहीं मिलती, मैं नहीं जी मानता, ठीक है, भावे तो जो मैनू जिस मर्जी को। और आखिरी बात यह, खुदा के वास्ते पाकिस्तान को इस जगह ना लेके जाएं जहां पे दुनिया में ये कहने लगे कि शायद हम कानून, आइन और सब चीजों से बालतर कौम है। दुनिया हम पे उंगलियां उठा रही है, दुनिया हम पे बात कर रही है, दुनिया हमारी तरफ इशारा कर रही है। हम नहीं बोल रहे तो दुनिया तो बोल रही है ना, ठीक है ना। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें वो क्या कह रहे हैं। तो हम पाकिस्तान की इज्जत, हम सबकी इज्जत है भाई। एब्सोल्युटली। और राना साहब, जो आप गधा घरों की और मांगने वालों की बात कर रहे थे, अगर आप सफेद पोश वालों की बात करें तो समझ आती है ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको तो वैसे भी पैसे नहीं देने चाहिए, काम करें। अब तो ये एक जुमला ले लें, अब तो ये बात बन सुन चुका है। सफेद पोश की मैं आपको बताऊं, सफेद पोश, ठीक है ना, वो हाथ खुदा की कसम हाथ नहीं फैला, मैं कहता हूं वो मर रहे हैं। हाँ, और फिर मजबूर होकर अपने बच्चों के लिए हाथ उठा रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल सहाफी हूं, मेरा रोज 10,000 लोगों से वास्ता पड़ता है। ऐसे ऐसे सफेद पोश, एक टीचर, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने वाला, खुदा की कसम मेरे पैरों से जमीन निकल गई जब उसने कहा कि मुझे राशन घर भिजवा दें। महंगाई की इस वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया, उन्होंने डाउनसाइजिंग की है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। गरीबों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सफेद पोशों की बात कर रहा हूं जिनका एक भरम बना हुआ था जो खत्म होकर रह गया।